हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 11 उसका एक नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। पिछले वीडियो में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझा था, फिर हार्ट और वेंस के बारे में समझा था। आज हम समझेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस क्या होता है। ये एक दो वर्ड है, पहले मैं आपको समझा देता हूं इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। एक वर्ड है एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी भी बोलते हैं इसको एक्चुअली, एक्सक्रीटरी, 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 ये हाफ हो गया एक्सक्रीटरी। फिर एक्सक्रीशन, 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 ठीक है। एक्सक्रीट, 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 एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे सिस्टम में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्रीदिंग आउट में बाहर चली जाती है। जब हम हवा को बाहर फेंकते हैं लंग से, वो जो हवा हम बाहर फेंकते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और जितने भी शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वैसे बाहर निकल जाती है। फिर दूसरा होता है जब हम खाना खाते हैं, उसमें हमारा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे इजेक्शन के दौरान निकल जाते हैं, इजेक्शन के समय बाहर निकल जाते हैं, जिसे मल त्याग करना कहते हैं। तो मल आप त्यागते हैं, दैट मीन्स इजेक्शन। अब सारा जो खाना हमारा हजम नहीं हुआ वो बाहर निकल जाता है। और तीसरा एक और सिस्टम है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकने का, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारा जब ब्लड हर एक सेल में जाता है, वहाँ पे उनको ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, और वहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो प्रोडक्ट बने हैं, उनको ले आता है वापस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है लंग्स के द्वारा हमारे सांस के रूप में बाहर चली जाती है, लेकिन जो उसके अंदर दूसरे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, हमारे शरीर में रोग पैदा कर सकते हैं, उनको भी निकालना आवश्यक होता है। उनको निकालने के लिए जो सिस्टम है वो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। और ये फिल्टरिंग कहाँ होती है? ये फिल्टरिंग होती है किडनीज में। हमारी दो किडनी होती हैं, उन किडनी के थ्रू सारा हमारा ब्लड पास करता है। और किडनी क्या करती है, जो चीज़ें हमारे ब्लड में चाहिए उनको आगे जाने देता है, और जो चीज़ें नहीं चाहिए, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनको अलग कर देता है। फिल्टरिंग, जैसे मान लीजिए आप चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती को स्टेनर से गुजारते हैं ताकि पत्ती बाहर रह जाए, चाय नीचे आ जाए। तो ऐसे ये फिल्टर का काम करता है। तो किडनी एक प्रकार का फिल्टर है, और सारे जो हार्मफुल उसमें प्रोडक्ट होंगे उनको निकाल देता है। ठीक है, आपकी इसमें एक डायग्राम बनी हुई है, मैं रफली बनाता हूं। ऐसे दो किडनीज हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स से जुड़ी हुई हैं। एक में ब्लड आएगा, किडनी के अंदर जाएगा, जिसमें इम्प्योरिटीज हैं, जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, और फिल्टर होके वो दूसरे से बाहर चला जाएगा। इसमें से मान लीजिए जैसे साफ खून है, ये गंदा खून है। गंदा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हैं जो ब्लड ने सेल से इकट्ठी की हैं।
फिर ये जो इम्प्योरिटीज हैं वो किडनी से 2 ट्यूब्स होती हैं, नीचे जाएंगी। इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं? यूरिटर, URETER, यूरिटर। इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, यूरिटर। ये यूरिटर जो ट्यूब्स हैं, सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहां आ जाता है, जिसको हम कहते हैं यूरिन, पेशाब। और ये फिर जाके नीचे एक थैली होती है, उस थैली में इकट्ठा हो जाता है। थैली को कहते हैं ब्लैडर, ठीक है। और ये जो इसका एंड पोर्शन होता है उसको कहते हैं यूरिथ्रा, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा की स्पेलिंग क्या है? URETHRA, यूरिटर, यूरिन, यूरिथ्रा, ये एक प्रकार के वर्ड हैं। तो ये जो सारा फिल्टर होके इसमें इकट्ठा होगा और फिर समय समय अनुसार हम जाते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। दिन में एक एवरेज आदमी 1 लीटर से लेकर 1.8 लीटर तक यूरिन पास करता है, और इसमें 95% तो पानी होता है, 2.5% होता है यूरिया, ठीक है, और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे शरीर में बने अलग अलग सेल्स में, वो सब इसके अंदर होंगे। तो 95% तो पानी होगा, 5% होंगे वो प्रोडक्ट जो हमारे शरीर में नहीं होने चाहिए, जिनको बाहर निकल जाना चाहिए क्योंकि हमारे लिए हार्मफुल होंगे। उसमें यूरिया होता है 2.5%, 2.5% होते हैं अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा ब्लड जो है सारा जो गंदगी इकट्ठी करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करता है, वो किडनी के द्वारा धीरे धीरे फिल्टर होकर क्लीन हो जाते हैं, ब्लैडर में इकट्ठे हो जाएंगे और यूरिथ्रा से बाहर निकल जाएंगे टाइम टू टाइम। अगर किसी व्यक्ति की किडनी में प्रॉब्लम हो जाए तो उसका ब्लड की फिल्टरिंग ठीक से नहीं होगी, मतलब उसका ब्लड पूरी तरह साफ नहीं होगा, उसके ब्लड में जो इम्प्योरिटीज हैं या जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो क्लीन नहीं होंगे। तो इसके ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में जाके डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस, मान लीजिए ऐसी एक मैकेनिकल किडनी है, मशीन की बनी हुई किडनी है जो मनुष्य के खून को साफ कर देगी और उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देगी। ये होता तो बड़ा पेनफुल प्रोसेस है और बड़ा समय भी लगता है इसमें, पर कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ लोगों को किडनी में प्रॉब्लम हो जाए तो उन्हें डायलिसिस कराना पड़ता है। वो डॉक्टर बताता है कि हफ्ते में कितनी बार कराना पड़ेगा आपको, 2 बार या 3 बार, जैसा भी डॉक्टर बताएगा, जैसा भी उसका रोग होगा। तो इस प्रकार हमारे शरीर से जो है जो यूरिन निकल जाता है, जिसमें प्राइमरली यूरिया और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। अच्छा, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का प्राणी और किस वातावरण में रह रहा है। जैसे मछलियां पानी में रहती हैं, वो अमोनिया के रूप में इसको बाहर निकालती हैं, अमोनिया केमिकल होता है, उसके रूप में इसको बाहर निकालती हैं, जो अमोनिया पानी में डिजॉल्व हो जाता है जहां वो रहती हैं। बर्ड्स वगैरह जो हैं वो सेमी सॉलिड वेस्ट निकालते हैं, ठीक है। इसमें यूरिक एसिड बहुत होता है। तो बर्ड्स की ड्रॉपिंग आप देखेंगे, जो ड्रॉपिंग होती है वो सेमी लिक्विड होती है, सॉलिड नहीं होती है, उसमें यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये व्हाइट कलर का एक केमिकल होता है, व्हाइट कलर का, सफेद रंग का, ठीक है। और हम जो ह्यूमंस जो हैं उनके यूरिन में यूरिया अधिक मात्रा में होता है, 2.5%, आपको बताया था ना।
तो अवेलेबिलिटी पानी कितनी है शरीर के अंदर, उसके अनुसार फिश अमोनिया के रूप में उसको बाहर निकालेंगी, बर्ड्स हैं वो उसको सेमी सॉलिड यूरिक एसिड निकालेंगी, और ह्यूमन जो है यूरिया निकालेंगे। तो ये सारा सिस्टम है हमारे शरीर का, जिसके द्वारा हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, मतलब शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है न्यूट्रिएंट्स का और पानी का, और ये फूड जो बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।